जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात करीब 11:22 पर बड़ा धमाका हुआ। 9 लोगों की मौत हो गई है, 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा इतना बड़ा था कि इसकी आवाज करीब 30 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। अधिकारियों के मुताबिक ब्लास्ट उस समय हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक के सैंपल ले रही थी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या पुलिस स्टेशन में पूरा 360 किलोग्राम विस्फोटक रखा गया था या फिर कुछ हिस्सा ही लाया गया था। नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट को लेकर स्थानीय निवासी शफाद अहमद ने बताया कि कल रात लगभग 11:20 पर एक जोरदार धमाका हुआ। हम हिल गए। मेरे रिश्तेदार पुलिस स्टेशन के पास रहते हैं, मैं उनसे बात नहीं कर पाया हूँ। सुरक्षाकर्मी हमें उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कभी इतना जोरदार विस्फोट नहीं सुना था। कल तकरीबन 11:20 के करीब टाइम था। एक जोरदार धमाका हुआ कि हमारे अंदर हम हिल गए थे। तो फिर हम तो सो गए थे। आज सवेरे पता चला कि यहाँ के बहुत सारा गड़बड़ हुआ है, तो थाने में ऐसी गड़बड़ हुई है। तो हम देखने आए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ अंदर छोड़ते नहीं के रिश्तेदारों के पास। आपके रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे? मेरे रिलेटिव क्लोज रिलेटिव हैं अंदर थाने के इस साइड में रहते हैं। उनके साथ बात होगी आपकी? कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी छोड़ नहीं रहे तो क्या करें, उनकी भी अपनी मजबूरी है, हमारी भी यही मजबूरी है। कम से कम उनका चेहरा तो देखिए। हमारे कुछ दोस्त अहबाब थे, वो क्लोज फ्रेंडशिप था उनके साथ, वो सुनने में आया कि वो चल बसा है। अब देखते हैं, अल्लाह की क्या मर्जी है, अल्लाह देखते। ओ जबरदस्त, इतना खौफ, इतना जोरदार धमाका मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं है। घटनास्थल से बरामद विस्फोटक पदार्थ की एफएसएल टीम पिछले 2 दिनों से जांच कर रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अस्थिरता सिर्फ मूवमेंट या हैंडलिंग के कारण नहीं हुई, बल्कि इसमें तापमान, रासायनिक संरचना और कुछ विशेष तत्वों के संपर्क जैसी कई संवेदनशील परिस्थितियां हो सकती हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि विस्फोटक सामग्री हरियाणा के फरीदाबाद से लाई गई थी। टीम ये पता लगाने में जुटी है कि विस्फोटक अचानक रासायनिक अस्थिरता से हुआ या इसके पीछे किसी तरह की साजिश की भूमिका थी। बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन के एक हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से बचाव दल को मलबा हटाने में मुश्किल हो रही है। घटनास्थल से करीब 300 फीट दूर तक मानव अंगों के टुकड़े मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितना भयावह था। इस विस्फोट को लेकर शुरुआती जांच में 2 एंगल सामने आए हैं, जिन पर सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। पहला एंगल ये है कि पुलिस स्टेशन में जब्त किए गए 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट को सील और उसे हैंडल करने की प्रोसेस के दौरान कोई चूक हुई, जिसके कारण यह विस्फोट हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट एक सेंसिटिव केमिकल है, जिसे हैंडल करने में जरा सी भी चूक भारी पड़ सकती है। वहीं दूसरा एंगल आतंकी साजिश का है, जिसको लेकर जांच की जा रही है। पुलिस स्टेशन परिसर में जब्त की गई एक कार खड़ी थी, जिसे पहले किसी अवैध गतिविधि में इस्तेमाल किए जाने के शक में पकड़ा गया था। आशंका है कि इस कार में पहले से आईईडी लगाया गया था, जिसमें ब्लास्ट हो गया और इससे पास में रखे अमोनियम नाइट्रेट में भी विस्फोट हो गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिल प्रभात ने कहा कि यह एक हादसा था। सैंपलिंग के वक्त ब्लास्ट हुआ। मारे गए 9 लोगों में से 1 इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम मेंबर, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और 1 दर्जी शामिल हैं। Unfortunately, during this course last night around 11:20 p.m. an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime wing photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital where they are being treated as we speak. घटना के बाद पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स और जैश ए मोहम्मद के शैडो ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है, जिसके बाद आतंकी एंगल को लेकर जांच और तेज कर दी गई है। नौगाम पुलिस स्टेशन इस समय एक इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल से जुड़े बड़े मामले की जांच कर रहा था और इसी संबंध में कुछ जब्ती और गिरफ्तारियां की गई थी। ऐसे समय में ये हादसा हुआ है, यह ब्लास्ट हुआ है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है।
फिलहाल एनआईए, एसओजी और बम स्क्वाड की टीमें मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है और गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों की सघन जांच जारी है। वहीं गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने कहा, फोरेंसिक टीम एसओपी के तहत विस्फोटक की जांच कर रही थी, तभी अचानक ये ब्लास्ट हुआ। It is to mention that the Nagaon police recently cracked the case of a terror module based on leads taken from a poster. During investigation of FIR number 162 of 2025 of Nagaon police station, a huge cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area of the police station. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. As a part of standard and prescribed procedure, the recovered chemical and explosive samples were being forwarded for further forensic and chemical examination. Because of voluminous recovery, the said process was continuously attended for about last 2 days by following the standard operating procedure. Owing to unstable and sensitive nature of the recovery, it was being handled very carefully under the expert supervision. दरअसल ये विस्फोटक हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के घर से जब्त किया गया था। गनई को दिल्ली ब्लास्ट केस में पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास 10 नवंबर शाम करीब 6:52 पर सफेद i20 कार में ब्लास्ट हुआ था। इसमें 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 20 लोग घायल थे, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है। केंद्र सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।